गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, मौत या अमरता, आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि मौत की सही परिभाषा क्या है और अमरता की सही परिभाषा क्या है। हमें सिर्फ मरना है या अमर होना है। तो आज की जो साखी है गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसमें ज़िंदगी का इतना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है जो बहुत कम लोग समझते हैं। अमरता का मतलब सिर्फ लोग ये समझते हैं कि ज़िंदगी लंबी हो जाए। ज़िंदगी लंबी होने का मतलब कभी अमरता नहीं होता। और मौत, सिर्फ आपकी सांस रुक जाए उसको मौत नहीं कहते। सही मायने में इन दोनों शब्दों के अर्थ क्या हैं वो आज की साखी से जान पाएंगे हम लोग। आज की जो साखी है ये एक बहुत बड़े अफसर की कहानी है जो हाल ही में रिटायर हुए थे। और रिटायर होने के बाद जहां अफसर रहते हैं उस सोसाइटी के अंदर वो रहने के लिए आए थे। रोज़ के रोज़ उस सोसाइटी में वो पार्क में टहलते, लेकिन हमेशा माथे पे लकीरें रहती। न जाने किस बात का गुस्सा रहता और हर किसी को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा करते थे। इस तरह से देखते थे, ना जाने मैं कहाँ आ गया हूँ, कैसे लोगों के बीच में आ गया हूँ। मैं तो इतना बड़ा अफसर हूँ और मुझे यहाँ धकेल दिया है ऐसे छोटे मोटे लोगों के बीच रहने के लिए। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को वो गुफ्तगू के लिए बैठ गए। ऐसे ही एक दिन जब बैठे तो लगातार बैठने लगे। उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती थी, यानी कि जो उनकी बात होती थी, उसका एक ही विषय होता था उन बड़े अफसर का कि मैं इतना बड़ा अफसर था कि पूछो मत, यहाँ तो मैं मजबूरी से आ गया हूँ, वगैरह वगैरह। इस तरह की बात रोज़ उनसे करते। और जो दूसरे बुजुर्ग थे बड़ी शांति से उनकी बातों को सुना करते थे। एक दिन जब जो रिटायर्ड अफसर थे उनकी आंखों में कुछ सवाल था, कुछ जिज्ञासा थी, तो उन बुजुर्ग ने ज्ञान दे ही डाला। यानी कि जो रिटायर्ड अफसर थे, जो अपने आप को बहुत कुछ समझते थे, उनके साथ जो बिल्कुल सीधे सादे से दिखने वाले बुजुर्ग थे, उन्होंने रिटायर्ड अफसर की आंखों में एक सवाल पढ़ा, क्योंकि जो सवाल वो हमेशा से अपने माथे पर लिए घूमते थे आज वो उनकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। तो उन सीधे साधे बुजुर्ग ने बोला कि आपने कभी फ्यूज़ बल्ब देखा है? वो रिटायर्ड अफसर समझ नहीं पाया, कहता हाँ देखा है, क्यों नहीं देखा। तो सीधे साधे बुजुर्ग कहते हैं बल्ब के फ्यूज़ हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि कौन सा बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितने वाट का था, उसमें कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज़ होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल मायने नहीं रखती, क्योंकि फ्यूज़ बल्ब का कोई ब्रांड नहीं देखता। फ्यूज़ बल्ब को सिर्फ और सिर्फ लोग कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। जब उस रिटायर्ड अफसर ने सहमति में सिर हिलाया तो वो सीधे साधे बुजुर्ग बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज़ बल्ब की जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े पद पे काम करते थे या कितने छोटे पद पे काम करते थे, हमारा क्या रुतबा था, ये सब किसी के सामने कोई भी मायने नहीं रखता। कुछ देर की शांति के बाद अपनी बात जारी रखते हुए वो सीधे साधे बुजुर्ग बोले कि मैं इस सोसाइटी में पिछले 5 साल से रहता हूँ और आज तक किसी को ये नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद का सदस्य रह चुका हूँ। और वो जो वर्मा जी है ना, रेलवे के महाप्रबंधक थे, और वो जो सिंह साहब देख रहे हैं आप टहलते हुए पार्क के अंदर, वो सेना में ब्रिगेडियर थे। वो मेहरा जी जिनको आपने कल ही देखा था, इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई, मुझे भी नहीं, पर मैं जानता हूँ। सारे फ्यूज़ बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो, 40, 60, 100 वाट हेलोजन या फ्लड लाइट का हो। कोई रोशनी नहीं, कोई उपयोगिता नहीं। अगर एक बार किसी
बल्ब की रोशनी चली जाती है तो उसका कोई भी यूज़ नहीं रह जाता। क्या कभी उसको गले से लगा के रखता है कोई कि मैं इतना महंगा लेके आया था, इतने बड़े ब्रांड का था? उसको फेंक ही देते हैं अगर वो एक बार ख़राब हो जाए, उसकी वारंटी निकल जाए तो। यह बात आप जिस दिन समझ लेंगे, आप शांतिपूर्ण तरीके से समाज में रह सकेंगे। ये जो आपके अभी रिटायर होने के बाद में भी, इतने बड़े अफसर होने के बाद में भी आपकी ज़िंदगी में अशांति फैली हुई है ना, ये उस दिन ख़त्म हो जाएगी जिस दिन आपको समझ आ जाएगा कि अब आपके उस पद की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। उगते सूरज को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। ये बात जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाएगी, उतनी जल्दी ही आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं जाते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब अपने नाम के आगे लगाते हैं कि रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस, ये सब लगाते हैं। ये रिटायर्ड आईएएस और आरएएस और एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अध्यापक, कौन सा पोस्ट होता है भाई? माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अगर कोई बात मायने रखती है तो वह यही कि आप कैसे इंसान हैं या कैसे इंसान थे उन दिनों में जिस वक्त आप काम करते थे। आपको कितने लोगों ने तवज्जो दी या आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी? पद पर रहते हुए कितने लोगों की आपने सेवा की? कितने ज़रूरतमंद लोगों के साथ आपने रिश्ता और व्यवहार रखा? कितने गरीब लोगों की आज तक आपने मदद की? लोग आपसे डरते थे या आपका सम्मान करते थे? अगर लोग आपसे डरते थे तो आप उसी दिन मर चुके थे, आप उसी दिन फ्यूज़ हो चुके थे। आपके रिटायर होने का किसी ने इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि उनके दिलों में आप तभी ख़त्म थे। तो आपके पद से हटते उनका जो डर भी था ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। पर अगर लोग आपका सम्मान करते हैं तो ये सम्मान आपके पद विहीन होने पर भी कायम रहेगा। आपके मरने के बाद भी आपका जो रुतबा था वो बना रहेगा, आपकी याद बनी रहेगी। जैसे कि एक महान कलाकार रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, आज भी वो अमर हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने व्यवहार के ज़रिए। उनकी ज़िंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन उनका जीवन जो था वो लंबा था, वो अमर हैं। उनकी मौत के बाद भी वो मरे नहीं, सबके दिलों में ज़िंदा हैं, क्योंकि उनका काम और उनका व्यवहार दोनों एक जैसे थे, उच्च दर्जे के। आप मरने के बाद भी उनकी यादों में, उनके दिलों में ज़िंदा रह सकते हैं। और अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो उनके दिलों में आप उसी दिन मर चुके हैं। आपकी आखिरी सांस का कोई इंतज़ार नहीं करेगा, आप उनके लिए मुर्दे के समान ही हैं। हमेशा याद रखिए, बड़ा अधिकारी, कर्मचारी बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ा इंसान बनना बड़ी बात ज़रूर है। बड़ा दिल रखिए, सदा उदार बनिए, किसी की मदद का मौका मत चूकिए। कोई भेदभाव नहीं, सब अपने ही हैं। इंसान बड़ा बनता है अपने कर्मों से, ना कि अपने पैसे से, ना ही अपने रुतबे से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर अमर होना है, लंबी ज़िंदगी नहीं करनी है, मतलब आपको ज़िंदगी लंबी नहीं करनी है, आपको अपना आचरण से अपने जीवन का जो काल है उसको बड़ा करना है। अमरता उसको कहते हैं जो आप किसी के दिल में घर कर गए, आपके जाने के बाद भी आपको याद रखें लोग दिलों में, आप उनके दिलों में कभी मरे ना, उसको अमरता कहते हैं। और अगर आप जीते जी भी किसी के मन में मर रहे हैं अपने बुरे व्यवहार के लिए, तो आपके लिए उससे बुरा दिन कोई नहीं है, आपकी आखिरी सांस तक कोई इंतज़ार नहीं करने बैठा है, वो आपको मार चुका है अपने दिल के अंदर। तो आपको जीवन लंबा करना है या अपने जीवन की महत्ता को लंबा करना है, उसको अमर बनाना है, या अपनी मौत से पहले ही अपने जीवन को मौत दे देनी है। तो ये हमारे ही हाथ में निर्भर करता है कि हम अपना आचरण, अपना व्यवहार किसी के साथ कैसे रखते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने व्यवहार को अच्छा कीजिए, अपनी ज़िंदगी को नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे अच्छे से रहें, अपने ऊपर घमंड ना करें कि आप क्या हैं क्या नहीं है। ये पैसा वैसा आप ना तो लेके आए थे ना लेके जा सकते हैं।
अपने असल अस्तित्व में रहें कि आप किस हालत में वहाँ से आए थे वैसे ही जाएंगे। तो इतना घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये घमंड तो सिकंदर का भी नहीं रहा, तो हम तो क्या ही चीज़ हैं। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, हर एक किसी की मदद करें, उनके दिलों में ज़िंदा रहें, किसी गरीब की मदद करें, अच्छे विचार रखें, अच्छे आचरण को रखें अपने। तो इसी के साथ आज इतनी सुंदर साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।